आलोक अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है अफगानिस्तान में भारत की भूमिका। दोस्तों, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल कंडीशन या भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो वैसी हैं या वो ऐसी हैं जिससे कि वो एशिया पर और यूरोप पर भी बहुत तीव्रगामी प्रभाव डालती है। यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र अफगानिस्तान या पाकिस्तान पर अपना नियंत्रण रखता है तो वह एशिया पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। साथ में जो चाइना की CPC रोड है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स है, उस पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है या उसके सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदारी भारत, पाकिस्तान और कुछ हद तक अफगानिस्तान पर के नियंत्रण पर निर्भर रहती है। आप ये जानते हैं कि भारत पर नियंत्रण रखना मुश्किल है वैश्विक शक्तियों के लिए, और इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर नियंत्रण के द्वारा विश्व की जो शक्तियां हैं या जो विश्व के प्रमुख राष्ट्र हैं वो एशिया पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। ये विदित है, या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नाटो के द्वारा अमेरिका ने पिछले 20 सालों से अफगानिस्तान में अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखा और अमेरिका में एक डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दुनिया के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं वो राजनीतिक रूप से कम शक्तिशाली हैं, या ये कहें कि जनता वहाँ की डेमोक्रेसी के लिए प्रिपेयर नहीं है। वहाँ लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो ज़्यादातर राष्ट्रों पर मजबूत नहीं है। अर्थात जो इस्लामिक विचारधारा है वो लोकतांत्रिक विचारधारा से न्यूनतम साम्य रखती है, या इस्लामिक विचारधारा और लोकतंत्र एक दूसरे के पक्ष में खड़े हुए दिखाई नहीं देते। दुनिया के राष्ट्र मिलकर के प्रयास ही कर रहे हैं कि इस्लामिक विचारधारा को भी लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि ये धरती और बेहतर रहने का स्थान बन सके। अमेरिका ने भी नाटो के माध्यम से और UN के माध्यम से अफगानिस्तान में न केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का प्रयास किया बल्कि वहाँ लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास किया। जितना मैं बता रहा हूँ उससे आपको लगेगा वाह वाह वाह, अमेरिका ने तो बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ तो मतलब लोकतंत्र की बहार लेकर के आ गए। ऐसा है नहीं है, ये एक आदर्श बात है और कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन अमेरिका के इसके अपने हित हैं। क्योंकि अमेरिका का एक क्षेत्र और अगर एनालिसिस करते हैं इराक में, तो इराक में इसी लोकतंत्र स्थापित करने के नाम पर जो बनी बनाई राजतंत्रात्मक व्यवस्था बेहतर चल रही थी, उससे बदतर आज के डेट में लोकतंत्र चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई जोड़ी नहीं है कि किसी राष्ट्र में अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है तो अगर लोकतंत्र आएगा तो उससे बेहतर ही होगा। हाँ, अमेरिका के मामले अफगानिस्तान के मामले में बात सच है कि जब तक वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था या जो इस्लामिक कट्टर राष्ट्रीय विचारधारा की जो सरकार थी या तालिबान की जो सरकार थी, वो निश्चित तौर पर जो इस समय की वर्तमान चुनी हुई सरकार है या पिछले 20 वर्षों से जो चुनी गई सरकार है वो ज़्यादा बेहतर थी, ज़्यादा लोकतंत्रात्मक थी और ज़्यादा प्रो पब्लिक थी, जनता के साथ ज़्यादा थी। यानी अगर हम ग्रामीण भाषा में कहें तो सब कुछ जनता के लिए था, यानी जनता की बेहतरी के लिए सब काम कर रहे थे। चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे वो राष्ट्रपति हो वहाँ का, चाहे वहाँ की सेना हो, वो क्या कर रही थी, अगर कुर्दी की भाषा में कहें वो सब जनता के लिए काम कर रही थी। कभी गांव की भाषा भी नहीं निकलती है। मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ग्रामीण भाषा में भी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो कानपुर की क्षेत्रीय भाषा है, खड़ी हिंदी, उसे निकलती ही नहीं है। क्लास में पढ़ाते समय या वीडियो बनाते समय जो मैं गांव जाता हूं तो ही गांव की भाषा निकल पाती है, फिर गड़बड़ हो जाता है। चलिए, भाषा का क्या है, मैंने एक प्रयास किया था कि चलो कुछ लोगों को अपने गांव की भाषा सुनाओ, लेकिन उससे नहीं निकल पा रही है। खैर, हम लोग मेन बिंदु पर आते हैं। हमने क्या करना कि अब लोकतंत्र, राजतंत्र और दुनिया की शक्तियों का अफगानिस्तान से लाभ। अब भारत क्या चाहता है? देखिए, एक बात समझना होगा कि भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है अफगानिस्तान में, तो हमारे व्यापारिक हित भी हैं वहाँ की सरकार
जो चल रही है वो बनी रहे, या ऐसी जो भी सरकार आए वो हमारे व्यापारिक हितों में जो हमने अरबों डॉलर का अफगानिस्तान में निवेश किया है वो निवेश हमारा खटाई में न पड़ जाए। दूसरा, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार भी हो जो भारत विरोधी ना हो, जिसके माध्यम से हम पाकिस्तान को इतना शक्तिशाली ना होने दें कि वो भारत को ज़्यादा परेशान करे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो ऐसे तालिबान की सरकार बनी रहे पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भारत का जीना हराम कर दे। ये पाकिस्तान की रणनीति हमेशा रही है, और भारत पिछले 20 वर्षों से, 2 दशक से तो भारत की रणनीति काफ़ी सफल रही है, और पिछले 1 दशक से और भी ज़्यादा, जिसमें भारत अफगानिस्तान को अपने फेवर में ला करके पाकिस्तान की शक्तियों को कमज़ोर कर रहा है और पाकिस्तान को अपने पड़ोसियों से अलग कर रहा है, और अफगानिस्तान से आतंकवाद जो भारत आता था उसके प्रवाह को उसने काफ़ी हद तक नियंत्रित कर दिया था, रोक दिया था। अब क्योंकि सरकार बदली है, फिर से तालिबान वहाँ बदल सकती है, फिर से तालिबान वहाँ शक्तिशाली हो रहा है, तो भारत के लिए एक नई सुरक्षा थ्रेट है, एक नया सुरक्षा खतरा है। तो भारत क्या करे? अब भारत इस समय की जो सरकार है वो प्रोएक्टिव है विदेश नीति में, वो प्रयास कर रही है कि वो इस्टेब्लिश सरकार बनी रहे, लेकिन वो तालिबान से भी संबंध बनाए हुए है, वो तालिबान से भी जुड़ाव रखे हुए है। क्यों? क्योंकि तालिबान एक अकेला ग्रुप नहीं है, तालिबान एक कई ग्रुपों का समूह है, उसमें से तालिबान के कुछ ग्रुप भारत का भी समर्थन कर रहे हैं। यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तालिबान कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, तालिबान ज़्यादातर उसमें से जो लड़ाके हैं वो धन और डॉलर और पैसे के मुँह में लड़ने का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक विचारधारा को एक इस्टेब्लिशमेंट मिले संपूर्ण तरीके से, जैसा मोहम्मद साहब चाहते थे इस्लाम लागू हो, तो अफगानिस्तान में वैसा इस्लाम लागू करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात हमें समझनी ही होगी कि भारत को 2-3 काम करने होंगे। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो सरकार है वो स्टेबल रहे, उसके लिए आप जानते ही हैं कि सैन्य सहायता हमने देना प्रारंभ किया है। पाकिस्तान की न्यूज़ तो ये भी कहते हैं कि 3000 सोल्जर हमारे लड़ाके वहाँ पहुँच गए हैं जो उनकी मदद करेगी अफगानिस्तान सरकार की। ऑफिशियली भारत का कोई ऐसा पक्ष अभी तक बाहर सामने नहीं आया कि भारत ने ऐसे कोई सोल्जर भेजे हैं। हाँ, हथियार उनकी मदद के लिए भेजे हैं, ये सच है। बट अब पाकिस्तान न्यूज़ ये कहता है कि भारत के सोल्जर भी अब अफगानिस्तान सोल्जर की वर्दी पहनकर युद्ध लड़ेंगे। ऐसा कोई प्रमाणिक अभी उल्लेख नहीं मिलता है, पाकिस्तान तो ऐसा कुछ कहता ही रहता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि अफगानिस्तान अगर हमसे सैन्य सहायता ले तो हम क्या करेंगे। देखिए, भारत की अभी तक की जो विदेश नीति रही है उसमें हम कभी किसी देश में न्यूनतम सैन्य हस्तक्षेप करते हैं या एक आध अपवाद छोड़ करके हमने कहीं पर भी सैन्य हस्तक्षेप यूएन के बगैर नहीं किया। श्रीलंका एक इसका अपवाद है, उसमें भी हमने सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है, बट हमने कुछ ना कुछ मदद लिट्टे की थी। तो इस तरह से ये कोई छिपा रहस्य नहीं है। लिट्टे के जो लोग होते थे उत्तराखंड के जंगलों में ट्रेनिंग करते थे, भारत सरकार या राज्य जो सरकार कहीं न कहीं पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें मदद प्रदान करती थी। लेकिन ये एक हमारी प्रॉपर रणनीति नहीं है। हम बहुत कम ऐसा करते हैं, बहुत कम सैन्य हस्तक्षेप पे भरोसा करते हैं, और उसमें भी हमने सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया था, अप्रत्यक्ष मदद की थी। अफगानिस्तान में भी हम अप्रत्यक्ष मदद तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्ट अपनी आर्मी भेजने के लिए तैयार नहीं है। विदाउट यूएन के बगैर हम कोई भी अपनी सेना वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी विदेश नीति के खिलाफ है। हम किसी भी देश पर उसके आंतरिक मामले पे हस्तक्षेप नहीं करते, ना स्वयं अपने मामलों में किसी देश की हस्तक्षेप को पसंद करते। हमारी विदेश नीति का आधार। तो भारत की इस समय जो विदेश नीति है उसके 3 बिंदु निकल कर आया है। पहला आया कि वो जो वहाँ की 20 साल से स्टेब्लिश सरकार है, चुनी हुई सरकार, वो बनी रहे। दूसरा आया कि सरकार अगर स्टेब्लिश वो सरकार जाती है तो तालिबान से भी उसके संबंध बने रहे, जिससे तालिबान उसका विरोधी ना हो। और तीसरा है कि उसने अरबों डॉलर का जो वहाँ निवेश किया है वो निवेश उसका सुरक्षित बना रहे, उसका नुकसान ना हो। और अगर चौथी बात ये कहें कि पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे उसके ऐसी फेवरेबल गवर्नमेंट का निर्माण ना हो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारें मिलकर भारत में आतंकवाद। तो दोस्तों, ये प्रमुख रणनीति है भारत सरकार की अफगान संबंधों के साथ में। और उसके साथ साथ हमने, जैसे अभी एक खबर आई थी कि तजाकिस्तान में हमने 2 सैन्य बेस बनाए हैं, ये भी पाकिस्तान की न्यूज़ है।
तजाकिस्तान में एक ही देश में 2 आर्मी बेस हमारे बने हैं। विश्व में पहली बार भारत का ऐसा कोई निर्णय आया है जहाँ एक राष्ट्र के अंदर हम 2 आर्मी बेस बनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अफगानिस्तान को यूं ही छोड़ने दे रहे हैं। अफगानिस्तान सरकार, अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के बाहर भी हम जितना काम कर सकते हैं सरकार को बगैर अपनी रणनीति बदले हुए, जिसमें सैन्य हस्तक्षेप जो हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं उसको छोड़ करके हम दूसरी सारे प्रयास कर रहे हैं वहाँ की सरकार में को स्टेब्लिश करने के लिए, तथा अगल बगल के राष्ट्रों में जैसे हमने तजाकिस्तान का उदाहरण बताया, हमने सैन्य हस्तक्षेप करना जो है न करके दूसरे तरीके से अपने भारत की सिक्योरिटी को, भारत की जो सिक्योरिटी थ्रेट को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, भारत की सिक्योरिटी को स्ट्रांग कर रहे हैं, भारत की सिक्योरिटी थ्रेट को कमज़ोर कर रहे हैं। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। तो न केवल अफगानिस्तान के अंदर बल्कि अफगानिस्तान के आसपास के जो राष्ट्र हैं वहाँ के माध्यम से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने देश की जो संप्रभुता है, अपने देश की जो संप्रभुता पर कोई हमला करना चाहता है उस हमले को न्यूट्रल या खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत अफगानिस्तान संबंध में भारत की क्या भूमिका है या भारत कैसा अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, उसके साथ साथ अगर संबंध बिगड़ते हैं, वहाँ की सरकार बदलती है, तो भी भारत की प्लान भी तैयार है जिसके माध्यम से भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करे। दोस्तों, उम्मीद है कि भारत अफगानिस्तान संबंध में जो अंदर चीज़ें चल रही हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँ। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।